हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो सभी साथी जुड़ जाइए। तो आज अपनी एमसीक्यू की क्लास है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले अपन थ्योरी की क्लास हो गई थी। तो आज अपन इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी साथी जुड़ जाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जब कोई कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तो डैश नामक एक विशेष प्रकार का पूर्ण लोडर निष्पादित होता है, यानी एग्जीक्यूट होता है। कि वह कौन सा है? जब कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तो एक विशेष प्रकार का पूर्ण लोडर एग्जीक्यूट होता है। तो कंपाइल एंड गो लोडर, बोट लोडर और बूट स्ट्रैप लोडर या रिलेटिंग लोडर। तो कौन सा होगा इसके अंदर? बूट स्ट्रैप लोडर, ऑप्शन सी बूट स्ट्रैप लोडर इसके अंदर राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कि जब कोई कंप्यूटर पहली बार स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है तो बूट स्ट्रैप नाम का एक विशेष प्रकार का पूर्ण लोडर एग्जीक्यूट होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो कौन सी है? MS DOS है, विंडोज़ 95 है, विंडोज़ 98 है या विंडोज़ 2000 है। तो कौन सी है इसके अंदर? विंडोज़ 2000, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बेहतर है। कौन सी का? विंडोज़ 2000। नेक्स्ट है इसमें, आमतौर पर MS DOS में प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव में कौन सा ड्राइव अक्सर होता है? MS DOS में है जो प्राथमिक हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसमें कौन सा ड्राइव होता है? तो ड्राइव A, B, C और D। तो अपन देखते हैं कि जब मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन होता है, उसको डिवाइड किया जाता है, तो उसमें A और B और C के अंदर ये डिवाइड होता है। तो किसके अंदर हो? सी ड्राइव के अंदर होता है। किसके अंदर? सी ड्राइव। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? कंप्यूटर के संसाधनों को बहुत कुशलता से प्रतिबंधित करना, एग्जीक्यूशन के लिए कार्य को शेड्यूल करने का ख्याल रखना और डेटा व इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के प्रवाह का प्रबंधन करना। उपरोक्त सभी या दिए गए सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी काम हैं। तो इसी के अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ये सभी तीनों काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कंप्यूटर के संसाधनों के महत्वपूर्ण उसको मैनेज करता है, यानी प्रतिबंधित करता, कंट्रोल करता है उनको। और एग्जीक्यूशन के लिए जो कार्य किए उनका भी एक तरह से ध्यान रखता है, उनको मैनेज करता है। और जो डेटा और इंस्ट्रक्शन दिए उनका भी मैनेजमेंट करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सभी तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है तो कौन सा नहीं है बताओ? तो मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट और वायरस प्रोटेक्शन। तो कौन सा कार्य नहीं है? मेमोरी मैनेजमेंट है इसका कार्य, डिस्क मैनेजमेंट भी है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी है, लेकिन वायरस प्रोटेक्शन इसका कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता? कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता? विंडोज़ 3.1, विंडोज़ 95, विंडोज़
2000 या विंडोज़ NT। तो कौन सा समर्थन नहीं करता इसके अंदर? तो इसमें विंडोज़ 3.1 का जो वर्जन है विंडोज़ का, वो इसका समर्थन नहीं करता। किसके? कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता, बाकी ये करते हैं। विंडो 95, विंडो 2000 और विंडो NT ये इसका समर्थन करते हैं, बट विंडोज़ 3.1 है ये कंप्यूटर के बीच में नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम NTFS का क्या अर्थ है? इसकी फुल फॉर्म पूछा है। न्यू टाइप फाइल सिस्टम, नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो ऑप्शन सी होगा इसका, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS की फुल फॉर्म होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लंबे फाइल नामों का समर्थन नहीं करता? कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लॉन्ग फाइल नेम का सपोर्ट नहीं करता है? तो इसके अंदर OS2, विंडोज़ 95, MS-DOS या विंडोज़ NT। तो कौन सा नहीं करता इसमें? MS-DOS नहीं करता। इसकी MS की फुल फॉर्म है, MS-DOS की माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होने पे कौन सी फाइल स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करने के लिए आदेश रखती है? तो वो कौन सी फाइल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने पे ऑटोमेटिक से एग्जीक्यूट करने के लिए एक आदेश रखते यानी ऑर्डर रखती है? तो वह कौन सी है? command.com या AnyBase फाइल या AutoExe.bat या configuration.sys। तो इसमें कौन सी फाइल होगी? तो इसके अंदर आ जाएगी AutoExe.bat। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसका आंसर है कि कौन सी फाइल है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के शुरू होने पे ऑटोमेटिक यानी स्वचालित रूप से एग्जीक्यूट के लिए आदेश? तो वो है AutoExe.bat। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइलों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? फाइलों को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सटेंशन कौन सा होना चाहिए? EXE, BAT और COM या दिए गए सभी? तो इसके अंदर सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दी, ये सब हो जाएंगे इसके अंदर कि ये सब एक्सटेंशन होनी चाहिए फाइलों की। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य है। प्राइमरी पर्पज क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का? कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए, लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति लेने के लिए, सिस्टम प्रोग्राम नियोजित रखने के लिए और कंप्यूटर का उपयोग करना आसान बनाने के लिए। तो ये तो मेन इसका उद्देश्य नहीं है, डी भी नहीं है। सिस्टम प्रोग्राम नियोजित रखने के लिए ये भी नहीं है, और लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति, तो ये भी कोई उद्देश्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी देता है लोगों को यूज़ करने का। हाँ, ये कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला काम क्या है? मैनेज कमांड करना, यानी कमांड को मैनेज करना, मैनेज यूजर, मैनेज प्रोग्राम्स या मैनेज रिसोर्सेज। तो कमांड को मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, यूज़र को भी मैनेज करना ये भी नहीं है, और मैनेज प्रोग्राम्स ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन रिसोर्सेज मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का कि इसका ये प्राथमिक कार्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है। निम्न में से किसे सीधे हार्डवेयर पर बनाया गया है। कंप्यूटर एनवायरनमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस। तो किसको बनाया है, वो बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कंप्यूटर बूट होने पे कंप्यूटर पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया गया था। कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पे पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया गया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम ऑपरेशन या नन ऑफ दीज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विंडोज 7 में निम्न में से कौन सी फाइल फॉर्मेट यानी प्रारूप समर्थित है यानी सपोर्टेड है। जो विंडोज 7 है उसके अंदर कौन सी फाइल प्रारूप है जो इसमें समर्थित यानी सपोर्टेड है। तो इसके अंदर है NTPC है, एक तो NTPC ना, NTFS है और BSD है, EXT है या इन दिए गए सभी नहीं है। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन ए NTFS। इससे पहले भी मैंने बताई थी NTFS की फुल फॉर्म न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM ने 1981 में 1981 के अंदर अपना पहला PC जारी किया था। उस समय कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था। जो IBM कंपनी है उसने अपना पहला PC जारी किया था, तो उस समय के दौरान सबसे लोकप्रिय यानी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो कौन सा था वो, MS DOS था या PC DOS था या OS 360 था या PCM। तो ऑप्शन डी, सॉरी PC नहीं, CPM। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब IBM कंपनी थी 1981 के अंदर, तो उन्होंने अपना पहला PC जारी किया था और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लोकप्रिय था वो CPM। एक अनुवाद यानी एक ट्रांसलेशन के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। एक अनुवादक के रूप में सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर कंपोनेंट का या दिए गए सभी। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। एक माइक्रो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रक्रिया को शुरू करना क्या कहलाता है। एक माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर ऑपरेटिंग के साथ में जो प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं तो प्रक्रिया क्या कहलाती है। कोल्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग या बूटिंग रिकॉर्डिंग। तो ये कहलाएगी बूटिंग, ओनली बूटिंग कहलाएगी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS DOS में किस कमांड का प्रयोग ब्लैंक फ्लॉपी डिस्क की सतह को क्षेत्र में विभाजित करने और प्रत्येक को एक अनूठा पता असाइन करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेट कमांड, फैट कमांड, VER कमांड या चेक डैश कमांड यानी CHK-DSK। तो इसके अंदर आ जाएगा फॉर्मेट कमांड। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुवादक जो उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और इसे मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, वह असेंबलर, ट्रांसलेटर, कंपाइलर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर। कौन करेगा? कंपाइलर है जो उच्च स्तरीय की भाषा में लिखे गए संपूर्ण प्रोग्राम को पढ़ता है और मशीनी कोड में परिवर्तित कर देता है उसके अंदर। तो वो होगा, कौन होगा? कंपाइलर होगा। तो ऑप्शन सी होगा कंपाइलर। कंपाइलर होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा है? MS DOS है, PC DOS है, यूनिक्स है या दिए गए सभी? तो ये तीनों ही हैं। ये तीनों ही हैं जो माइक्रो कंप्यूटर पर यूज होने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये तीनों क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 क्वेश्चन का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एक कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स और दिए गए सभी। तो एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आप नहीं जानते कि आप अपने कंप्यूटर में MS DOS का कौन सा संस्करण यूज कर रहे हैं तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? आपके पास सिस्टम है और आपके पता नहीं है कि हम कौन से MS DOS का संस्करण वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसका पता लगाने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे अपन? फॉर्मेट कमांड का, डायरेक्टरी एंड DR कमांड का, VER कमांड का या डिस्क कमांड का? तो अपन करेंगे VER कमांड का। VER ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि VER कमांड के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा संस्करण है MS DOS का अपने सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं? यानी उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को प्रयोग योग्य बनाते हैं? तो क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और शेयरवेयर। तो वो कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही तो योग होगा वो, वरना इसके बिना नहीं चलेगा सिस्टम। जब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कैसे होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, यूनिक्स या डेस्कटॉप पब्लिशिंग? तो कौन सा नहीं है इनमें से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यूनिक्स नहीं है, क्यों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट एक्सेल ये भी है, जबकि यूनिक्स है ना, ये नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यदि हार्ड डिस्क के लिए एक से अधिक रिसाइकल बिन हो तो आप प्रत्येक रिसाइकल बिन के लिए अलग अलग आकार निर्धारित कर सकते हैं। आप अपनी हटाई गई फाइल को स्टोर करने के लिए किसी एक रिसाइकल बिन का उपयोग करना चुन सकते हैं और आप इनमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन बना सकते हैं या नन, इनमें से कोई नहीं। तो अपन हटाई गई फाइलों को स्टोर करने के लिए ये तो होगा नहीं कि एक रिसाइकल बिन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा पहला ऑप्शन राइट होगा कि आप प्रत्येक रिसाइकल बिन के लिए एक अलग आकार साइज निर्धारित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा
26 क्वेश्चन का कि अपन जो भी डिलीट करते हैं बिना शिफ्ट के, अगर शिफ्ट दबा के अपन अभी कोई भी फोल्डर या कुछ भी डेटा डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगा, वो सीधा डिलीट हो जाएगा पूरे सिस्टम से। डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन के अंदर जाएगा। यदि सिस्टम में डेटा और टाइम गलत है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर टाइम और डेट गलत है तो आप इसे कहाँ से रीसेट करेंगे? तो कहाँ से करेंगे? राइट कैलेंडर से या राइट फाइल से या कंट्रोल पैनल से। तो ये इजी है एकदम कि कंट्रोल पैनल के जाएंगे और वहाँ से अपन करेंगे। तो स्क्रीन के इधर आता है ना कॉर्नर पे डेट टाइम इधर, तो वो आपका गलत है तो अपन कहाँ से करेंगे उसको रीसेट? तो कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे और अपन वहाँ से इसको सही कर देंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस प्रोग्राम है। तो सिंपल सा है कि ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, ग्राफिक्स प्रोग्राम नहीं है, न वर्ड प्रोसेसिंग और न डेटाबेस प्रोग्राम है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनके अंदर कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज एंटी, पेज मेकर, विंडोज एक्सपी और फोटोशॉप। सॉरी विंडोज नहीं, विनवर्ड एक्सपी है ये और फोटोशॉप। तो इसके अंदर एप्लीकेशन, ये तो एप्लीकेशन है। पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको यूजर यूज़ कर सकता है, अपन कुछ भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। और विनवर्ड एक्सपी ये भी है, फोटोशॉप भी है। लेकिन विंडो एंटी ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि निम्न में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों यानी लॉन्ग फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है? तो बड़ी साइज की फाइल है उसको क्या कौन सी फाइल में किया चेंज करते हैं इसको एक छोटी फाइल में बदलने के लिए? विनजिप या विनश्रिंक या विन स्टाइल या हिटसन। तो करेंगे विनजिप। बोलते हैं जिप फाइल है, जिप फाइल के रूप में फॉर्मेट में अंदर आ जाती है। तो क्या है? वो बड़ी फाइल को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए इसका यूज करें। किसका? विनजिप का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? लाइनक्स है, MS DOS, विंडोज एक्सपी या प्रोसेस कंट्रोल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विंडोज संस्करण 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? इनके अंदर कौन सा विंडो है जो 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? तो कौन सा है? विंडोज 98, विंडो 2000, विंडो एक्सपी और विंडोज 95। तो विंडोज एक्सपी है ना, वो 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन यानी सपोर्ट करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। कंप्यूटर बूट होने और GUI लोड करने के बाद में कौन सा प्रोग्राम चलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कंप्यूटर बूट होने पे और GUI लोड करने के बाद में कौन सा प्रोग्राम चलता है? डेस्कटॉप मैनेजर, फाइल मैनेजर, विंडोज एक्सप्लोरर और या ऑथेंटिकेशन। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर। निम्न में से किस विंडो को स्टार्ट बटन नहीं है? निम्न में से किस विंडो में स्टार्ट बटन नहीं है? तो कौन सी विंडो के अंदर स्टार्ट बटन नहीं होता है? तो बताइएगा। विंडोज़ विस्टा के अंदर, विंडोज़ 7 के अंदर, विंडोज़ 8 के अंदर, या नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कौन सी विंडो है जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं होता? तो विंडो 8 7 के अंदर होता है और विस्टा के अंदर, विंडो विस्टा के अंदर भी होता है। जो विंडो 8 है, विंडो 8 इसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, विंडोज, ओरेकल। तो सीधा सीधा है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये तो है, लाइनक्स भी है, विंडोज भी है, ओरेकल ये नहीं। ये क्या है? डेटाबेस, ओरेकल, एसक्यूएल, ये नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ओरेकल। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? जो लाइनक्स है वो किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स है, या माइक्रोसॉफ्ट, या विंडोज, या मैक है? तो ये कैसा है? ये है ओपन सोर्स है, फ्री अवेलेबल है, ये फ्री, तो ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे छोटा फाइल नाम दे सकते हैं? कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको आप सबसे छोटा फाइल नेम दे सकते हैं? PC2 और PS2, DOS, विंडोज और विंडोज NT। तो DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए कौन सा इंटरफेस प्रदान किया जाता है? सिस्टम से कॉल्स, API, लाइब्रेरी, या असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिस्टम कॉल्स इंटरफेस प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 38 का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो ये 4 है, इनमें से सत्य कथन कौन सा नहीं है? कर्नल एक प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्रीय कोर का गठन करता है। बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड, यानी स्मृति में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हिस्सा है। और कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। और कर्नल पूरे कंप्यूटर सेशन के दौरान मेमोरी में बनी हुई है। तो कौन सा होगा इसके अंदर राइट आंसर? भाई देखो, कर्नल एक प्रोग्राम राइट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल कोर को क्या करता है? गठन करता है। तो ये सत्य बात है, ये गलत नहीं है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कथन सत्य नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? तो पहला तो सत्य है। और बूटिंग के दौरान स्मृति ने मेमोरी में लोड करने के लिए कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला हिस्सा है, बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। और कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में लोड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट क्वेश्चन है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निम्न में से कौन सी त्रुटि को संभाला जाएगा? तो कौन सी त्रुटि को? बिजली की विफलता, प्रिंटर में कागज की कमी, या नेटवर्क में कनेक्शन की विफलता, या उपरोक्त सभी। तो ये ऑल होगा, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी होंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन त्रुटियों को संभाला या मैनेज किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज अपनी MCQ की क्लास थी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।